ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रही है? ये कपड़े क्यों उतार रही है? मेरी तरफ देखो। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक डॉल को देख के काफी खुश होता है और वो कहता है कितना सुंदर है ना। तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम भी एक दिन बनाने लगोगे अगर तुम सही से प्रैक्टिस किए तो हम देखते हैं ये बच्चा प्रैक्टिस में लग जाता है। एक दिन वो प्रैक्टिस कर रहा था तभी एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम एक लड़की वाले डॉल से क्यों खेल रहे हो, तुम एक लड़के हो। और ये कहने के बाद वो चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं गोजो की आँख खुल जाती है और वो प्रेजेंट में आ जाता है। फिर यहाँ पे वो देखता है कि खूब ज़्यादा उसने जो है वो डॉल की चीज़ें रखी हुई हैं और वो डॉल से कहता है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पता चलता है कि गोजो जो है वो डॉल से बहुत ही प्यार करता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो जब नीचे जाता है तो उसके दादाजी कहते हैं तुम दिन रात बस डॉल ही बनाते रहते हो, कम से कम आराम भी कर लिया करो। तो वो वहाँ पे बोलता है कि मैं जब बना रहा था तो मेरा ब्रश रुक ही नहीं रहा था और मैंने लिटरली कई सारे डॉल बना दिए। तो फिर कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है इसमें, मैं डॉल का कपड़े तो बना लेता हूँ लेकिन डॉल का चेहरा बनाने में अभी भी मुझे दिक्कत है। तो उसके दादाजी कहते हैं मुझे 40 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, तब जाके मैं अच्छा हुआ हूँ, तुम भी एक दिन हो ही जाओगे। तभी कहते हैं तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है कि नहीं है। तब तक वो कहता है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा। तो कहते हैं तुम भी तो 20 साल के हो चुके हो और 20 साल तक तुमने भी डॉल पे प्रैक्टिस किया है, कम से कम तुम्हारे दोस्त तो होने चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मेरे काफ़ी दोस्त हैं। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो स्कूल की तरफ जाने लगता है तो एक लड़का आ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है सॉरी, दरअसल मुझे लगा तुम कोई और हो। तो यहाँ पे वो चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि गोजो के यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। फिर वो क्लासरूम में बैठा रहता है और सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से कोई एनिमे की बातें करता था, तो कोई मार्वल की बातें करता था, तो कोई किसी और चीज़ की बातें करता था। लेकिन गोजो को समझ नहीं आता था कि वो किस चीज़ के बारे में बात करे। उसे लिटरली कुछ पता ही नहीं था कि वो कैसे जो है उन लोग से फ्रेंडशिप करे, क्योंकि वो तो बस डॉल बनाता है जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता और इसी वजह आज तक उसका कोई दोस्त बन ही नहीं पाया। एक दिन वो बैठा ही रहता है और ये सोचता है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जगह मेरे लिए नहीं है। अभी ये सोच ही रहा था तभी एक लड़की उसकी तरफ गिरते हुए आती है और उसे वो स्लो मोशन में दिखता है और तभी वो गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं है, इसका नाम है कीटा। और वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना गोजो। और गोजो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसका नाम भी किसी लड़की को पता होगा। तभी उसके हाथ में वो इंक देखने लगती है और वो कहती है ये क्या चीज़ है। तभी गोजो को समझ नहीं आता और कहता है छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कीटा कहती है अच्छा ठीक है, जब तुम ठीक ही हो तो कोई बात नहीं। फिर कुछ ही देर के बाद वो चली जाती है और उसे गोजो देखता है। गोजो मन ही मन में सोचता है कि कीटा जो कि काफ़ी फेमस लड़की है और उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, और वो सोचने लगता है कि ऐसी लड़की मुझसे कैसे बात कर सकती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। और जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो हम देखते हैं किसी और लड़के का सफाई का दिन होता है, लेकिन वो लोग जो हैं वो गोजो से करवाने की कोशिश करते हैं और गोजो को भी इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं था। गोजो भी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। तभी वो करने लगता है और सब लोग जो है चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और वहाँ पे गीटा आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोजो कहता है कि मैं सफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कीटा कहती है आज तो मेरा भी दिन है सफाई करने का। तो यहाँ पे जो है वो गोजो हैरान हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर वो सफाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे कीटा कहती है कि लोग तुमसे क्या ज़बरदस्ती लोग करवाते हैं क्या, अगर ऐसा है तो तुम्हें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सफाई तो है सफाई कर देंगे। फिर वो घर की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पे एक मशीन होती है, उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मशीन ख़राब हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब कैसे उसे सही करेगा। और उसके दादाजी तभी आ जाते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं कल जाकर मार्केट में एक नई मशीन ख़रीद दूँगा। फिर वो रात भर सोचता है कि आज भर चल जाती तो मैं आराम से अपना ड्रेस कंप्लीट कर लेता। फिर हम उसको देखते हैं कल सुबह को वो स्कूल में चला जाता है और एक स्कूल की मशीन होती है उसे वो चलाने लगता है और मन में सोचता है कि चलो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तभी गेट खुल जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे कीटा आ जाती है। अब ये देखने के बाद गोजो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कीटा को देख करके, और कीटा भी उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी कीटा कहती है क्या तुम्हें मशीन चलाने आती है। तो यहाँ पे कहता है हाँ मेरे तो घर पे जो है वो
हम लोग डॉल बनाते हैं जिसकी वजह से मुझे चलाने आती है बचपन से। अब ये सुनने के बाद कीटा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरा ड्रेस सिल दोगे? तो यहाँ पे कहता है मैं तो कभी किसी इंसान का ड्रेस तो नहीं सिला हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। तब जा कर के हम देखते हैं कीटा अपने कपड़े निकालने लगती है। अब ये देखने के बाद गोजो को समझ नहीं आता वो क्या करे और काफ़ी हैरान हो जाता है। गोजो कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तभी वो अपने कपड़े उतार देती है और कहती है एक बार पीछे तो मुड़ो। तो यहाँ पे जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो एक ड्रेस में होती है और कहती है यही ड्रेस मैं बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है ये तो बिल्कुल भी गलत सिला है। और गोजो कहता है कोई इतना गलत कैसे सिल सकता है, ना तो इसमें अच्छे से स्ट्रेचिंग है और ना ही इसके हाथ अच्छे से सिले हुए हैं और ना तो उनके गले भी अच्छे से सिले हुए हैं। अब ये सुनने के बाद फिर उसे काफ़ी गलत फील होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उसकी जो है इंसल्ट कर दिया और वो माफ़ी कहता है माफ़ी दे दो मुझे और इसकी वजह से तुम मेरी जान भी ले सकती हो। तो यहाँ पे कीटा कहती है बस भी करो और तुम जितने पैसे लेना है तुम ले लो, लेकिन मेरे लिए ड्रेस ज़रूर सिल लेना क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उन एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखना है। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद गोजो आश्चर्य हो जाता है इसका क्या मतलब है। दरअसल कीटा का सपना है कि हर एक वो एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखे और वो हर एक ड्रेस को वियर करे पहने और जिसकी वजह से वो हर एक कैरेक्टर को वो धारण कर पाए। अब ये सुनने के बाद गोजो समझ जाता है कि इसके तो ख्याल काफ़ी अतरंगी हैं और उससे जो है वो कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए सिल दोगे। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसका वो हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे गोजो को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए ड्रेस वो सिल दूंगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिसकी वजह से वो हाँ कह देता है और कहता है कि कल जो है हम इस ड्रेस का मेज़रमेंट ले लेंगे सही से और जिसकी वजह से तुम्हारे हम सारे ड्रेस को सिल देंगे। अब ये सुनने के बाद कीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका बहुत ही अच्छे से शुक्रिया करती है। फिर इसी के साथ जो है एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।